क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़रबी माकूस मालूम करना है। अगर मुमकिन हो तो ज़रबी माकूस मालूम करें। ज़रबी माकूस उनके मालूम होते हैं जो आपके पास नादिर गैर नादिर कालिब हूँ या नॉन सिंगुलर हूँ। इस सिचुएशन में पहले नंबर पे तो हम ये देखेंगे कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो हमारे पास सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब मैट्रिक्स ए जो है हम लेंगे इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम देखेंगे कि ये हमें रिजल्ट क्या देता है। -1 3 2 0 का डिटर्मिनेंट हम लेंगे। डिटर्मिनेंट में देखें -1 जो है मल्टीप्लाई करेगा 0 से, 2 जो है मल्टीप्लाई करेगा 3 से, तो 0 -6 रिजल्ट आया -6। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास है -6। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे चूँकि ए डिटर्मिनेंट, ये काफ की जगह गाफ लिख दिया मैंने, -6 है, लिहाजा यानी ए इनवर्स मुमकिन है, इसलिए कि ए जो है वो गैर नादिर है। इंग्लिश में अगर कहिए तो आप कहेंगे कि ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए इज़ नॉन। अब हम इसका ए इनवर्स मालूम करते हैं। तो ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो ये है कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम इधर 1 लिखेंगे, बटे में ए का मक्ता लिखेंगे जो कि -6 है, इधर एडजॉइंट ऑफ ए लिख देंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि आपने डायगोनल एलिमेंट की जगह बदलनी है। कौन से की जगह बदलनी है, ये देखें, इन दोनों की आपने जगह बदलनी है, यानी जो 0 है वो इधर ले जाए, -1 को आप इधर ले आए, और गैर वितरी अरकान की अलामतें बदलनी है। यानी हमने किन की अलामतें बदलनी है, ये 3 की और 2 की, दोनों प्लस में हैं तो हम इनको -3 और -2 लिख देंगे। अब -1/6 को तमाम से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जब पहली रकम से मल्टीप्लाई होगा, -1/6 मल्टीप्लाइड बाई 0, -1/6 मल्टीप्लाइड बाई -3, -1/6 मल्टीप्लाइड बाई -2, -1/6 मल्टीप्लाइड बाई -1। तो ये हमारा कुछ यूँ रिज़ल्ट होगा। ये 0 से ज़रब का आएगा। देखिए जी, जब ये 0 से किसी भी एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको 0 रिज़ल्ट देता है। ये हो गया। अब इसकी बारी, 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 बन जाएगा। 2 को इससे करेंगे तो प्लस 1/3 बन जाएगा, ये भी आपका 1/6 बन जाएगा। तो आप देखें, हाँ जी, ये वाला जी, हाँ। ये देखें ना, ये 2 एकम 2 और 2 तिया, तो ये भी नफ़ी ये भी नफ़ी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ऊपर 1 है नीचे 3 हो गया, तो ये भी माइनस इंटू माइनस प्लस 1/6। तो आपने यूँ यानी ए इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर लिया जी। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था। अब हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 के अंदर देखें, अगर मुमकिन हो तो हमने इसका इन्वर्स मालूम करना है। तो पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, यानी हम बी का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। वो अगर कुछ आता है तो फिर तो ठीक, अगर 0 आता है तो फिर तो नहीं हो पाएगा। अब हम 1 को देंगे नफ़ी 5 से ज़रब। ये ऐसे होता है कि हमने डायगोनल एलिमेंट को अलग मल्टीप्लाई करना होता है और फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट को हमने अलग मल्टीप्लाई करना होता है, और दरमियान में एक माइनस लगानी होती है। मसलन अब 2 के साथ हम -3 लिखेंगे और एक माइनस जो हमारा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके रिज़ल्ट क्या आएंगे, -5 + 6, रिज़ल्ट आया +1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो बी का डिटर्मिनेंट है वो आपके पास 1 आ गया। अब आप लिखेंगे कि जो बी
का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो किसके इक्वल होता है, 1/b का मक्ता और एडजाइंट ऑफ b। तो हम लिखेंगे b इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1/1 एडजाइंट ऑफ b। एडजाइंट का मतलब ये होता है कि जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें इन दो की आपस में आप अलामतें अपनी जगह बदल दें, यानी -5 को यहाँ और 1 को यहाँ रख दें, और दूसरी जो दो वैल्यूज़ हैं इनकी आप जगह अपना अलामतें बदल दें, इसकी और इसकी। तो जो 2 है वो -2 बन गया, जो -3 है वो +3 बन गया। अब 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो इट डजेंट चेंज, ये वैसे का वैसे आ जाता है। 1/1 का मतलब है 1, और 1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो कोई चेंज नहीं लाता, सॉरी ये +1। तो यूँ हमारा ये b इनवर्स जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर सी की तरफ। पार्ट नंबर सी की तरफ हम देखें तो जब हम इसका सी का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम देखते हैं -2 इंटू -9, फिर 6 इंटू 3, ये प्लस का 18, ये माइनस का 18, तो रिजल्ट आता है 0। तो हम कहेंगे कि C इज सिंगुलर, C इज सो C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए C का इनवर्स मुमकिन नहीं, इसलिए C का इनवर्स, C चूंकि नादिर कालिब है तो इसलिए C का इनवर्स जो है मुमकिन नहीं है। इसके बाद हमारा है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है ये यहाँ पर है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर है, तो काफ़ी लोग इसको जो है वो करना, सॉल्व करना पसंद करते हैं। देखिए जी, हम भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसमें एक बटे की वैल्यू है। देखें इसके अंदर क्या आ रहा है जी, कि पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट लें, यह जी 1/2, 3/4, 1 और 2। तो जो 1/2 है मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, नफी 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 3/4 के साथ। 2 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर 1 आएगा, -3/4। एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, इधर 4 इधर 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, नीचे क्या आया, ये आ गया जी डी का डिटर्मिनेंट। 4 और 1 का लेते हैं एलसीएम, ये देखें आंसर आता है 4। इस 4 को अंदर रख के पहली वैल्यू पे तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा उसे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एकम। फिर 4 को अंदर रख के 4 पर तकसीम करेंगे, जवाब 1 आएगा, 3 एकम। तो 4 में से 3 गया 1, नीचे क्या बचा 4। अच्छी बात है, आप पूछें, जो बात भी आपको नहीं आती आप पूछें। अब मकसद ये है कि डी का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम कहेंगे कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो डी जो है नादिर है, या दूसरे लफ्ज़ों में नॉन सिंगुलर है, डी इज़ नॉन सिंगुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी इनवर्स एग्जिस्ट्स, कि डी का इनवर्स जो है मुमकिन है। अब हम डी इनवर्स का जो फार्मूला वो क्या लिखते थे, 1/d डिटर्मिनेंट एडजाइंट ऑफ डी। तो डिटर्मिनेंट डी का क्या है, 1/1/4, 1/4 है ना। अंदर हम लिखेंगे वैल्यू एडजाइंट की। एडजाइंट में क्या करते थे हम, एक की जगह चेंज, वितरी की जगह चेंज। हमारा ये होता था कि हम एडजाइंट में वितरी अरकान की जगह बदल देते थे, इनकी हम जगह बदल देंगे और दूसरे 2 की अलामतें। तो इसका मतलब 2 इधर चला जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और दूसरी वैल्यू भी माइनस में हो जाएगी। ये जो 1/1/4 है ना, 1/1/4 है, ये 4 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और इधर आपके पास आ जाएगा 2 -3/4 -1 और 1/2।
हम बारी बारी सब से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 इंटू 2, 4 इंटू -3/4, और फिर 4 इंटू -1 और 4 इंटू 1/2। तो यहाँ जो हमारा नतीजा बनेगा 8, 4 से 4 कट जाएगा, -3 -4, 2 से 2, ये आपको 2 दे देगा। 4 को जब हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ हमेशा आधा कर देता है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया जी।